हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे, अनुवाद में देखेंगे कि हाउ लॉन्ग का कब प्रयोग करते हैं और हाउ फार का प्रयोग कब करते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है और हाउ फार का मतलब क्या होता है, इस अनुवाद के माध्यम से देखते हैं। जैसे दिया है कि तुम्हारा ऑफिस घर से कितना दूर है, तो यहाँ दूरी यानी डिस्टेंस दिखाना है। तो जब डिस्टेंस दिखाना होगा तो उस समय हम हाउ फार का प्रयोग करते हैं, यानी हाउ और FAR का प्रयोग करते हैं, FOR नहीं, हाउ FAR, फार यानी दूर। तो जब डिस्टेंस दिखाना हो उस समय फार का प्रयोग करते हैं। जैसे अनुवाद देखते हैं, तुम्हारा ऑफिस घर से कितना दूर है। तो घर से ऑफिस की जो दूरी है यानी डिस्टेंस देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कितना दूर है। तो अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो हो जाएगा हाउ फार इज योर ऑफिस। अब यहाँ हो जाएगा फ्रॉम होम, यानी घर से तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है। तो इस फार का प्रयोग यानी दूरी दर्शाने के लिए, डिस्टेंस दिखाने के लिए FAR का हम प्रयोग करते हैं। फिर जैसे दिया है कि दिल्ली कानपुर से कितना दूर है, यानी दिल्ली कितना दूर है कानपुर से। तो अब यहाँ हो जाएगा हाउ फार FAR इज दिल्ली कानपुर से, तो फ्रॉम कानपुर और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी हाउ फार इज़ योर ऑफिस, तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है, फ्रॉम होम घर से। उसी तरह हाउ फार कितना दूर, इज दिल्ली दिल्ली है, फ्रॉम कानपुर कानपुर से। तो कानपुर से दिल्ली कितना दूर है, चाहे दिल्ली कानपुर से कितना दूर है। आगे दे रहा है कि तुम सुबह में कितना दूर टहलते हो। फिर यहाँ डिस्टेंस पूछा जा रहा है, कितना दूर टहलते हो, देर तक नहीं, कितना दूर टहलते हो। तब यहाँ हम फिर प्रयोग करेंगे हाउ फार। हाउ फार प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, यू प्लूरल नंबर में है, तो डू यू। अब यहाँ हो जाएगा वॉक इन द मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि हाउ फार डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, कि तुम सुबह में कितना दूर टहलते हो। डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। जैसे तुम्हारा ऑफिस घर से कितना दूर है, 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, ये दूरी पूछी जा रही है। उसी तरह दिल्ली से कानपुर की दूरी पूछी गई है कि कानपुर से दिल्ली कितना दूर है, चाहे दिल्ली से कानपुर कितना दूर है, उसका जो डिस्टेंस है यह पूछा जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि तुम्हारा भाई रात में कब तक पढ़ता है। यह भी अब यह ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। तो जब ड्यूरेशन पूछा जाएगा, अवधि पूछी जाती है, तो वहाँ पे हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं, हाउ LONG। अब यहाँ लॉन्ग का मतलब हाइट दिखाना नहीं है, ये नहीं कि लंबा। इस लॉन्ग का मतलब होता है, यहाँ पे प्रयोग किया गया है ड्यूरेशन दिखाने के लिए, अवधि दिखाने के लिए, समय का ड्यूरेशन दिखाने के लिए। तो जैसे दिया है कि तुम्हारा भाई रात में कब तक पढ़ता है, तो अब यहाँ ड्यूरेशन दिखाना है। तो अब यहाँ हो जाएगा कि हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग डज योर ब्रदर स्टडी एट नाइट। ये हो गया कि तुम्हारा भाई रात में कब तक पढ़ता है। तो इसी कब तक के लिए हमको हाउ लॉन्ग का प्रयोग करना है, और कितना दूर के लिए हाउ फार का प्रयोग किया जाता है, यानी हाउ और फार FAR। और यहाँ हाउ लॉन्ग हाइट दिखाने के लिए नहीं, ड्यूरेशन अवधि दिखाने के लिए, समय दिखाने के लिए पूछा जाता है। तो हाउ लॉन्ग डज योर ब्रदर स्टडी एट नाइट, कि तुम्हारा भाई रात में कब तक पढ़ता है, कितनी देर तक पढ़ता है, ये दिखाना है। हम यहाँ ट्रेन की प्रतीक्षा कब तक करेंगे, मतलब कितनी देर तक हम ट्रेन की प्रतीक्षा करेंगे। तो फिर यहाँ कितनी देर यानी कब तक के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। हाउ लॉन्ग फ्यूचर में है, यहाँ विल वी वेट फॉर ट्रेन हियर।
यानी हम यहाँ ट्रेन की प्रतीक्षा कब तक करेंगे, कितनी देर तक करेंगे। तो इस कब तक के लिए हमको हाउ लॉन्ग का प्रयोग करना है। तो हाउ लॉन्ग वी, अब यहाँ हाउ लॉन्ग विल वी वेट फॉर ट्रेन हियर, कि हम लोग यहाँ ट्रेन की प्रतीक्षा कब तक करेंगे। तो फिर आगे दिया है कि अतिथि यहाँ कब तक रुकेंगे, यानी कितनी देर तक रुकेंगे। कै दिन, दिन में भी हो सकता है, घंटा में भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे फिर कब तक के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाएगा कि हाउ लॉन्ग फ्यूचर में है तो विल द गेस्ट स्टे हियर। ये हुआ कि अतिथि यहाँ कब तक रुकेंगे, कि हाउ लॉन्ग विल द गेस्ट स्टे हियर, कि अतिथि यहाँ कब तक यानी कितनी देर तक, ड्यूरेशन पूछा जा रहा है, उस ड्यूरेशन को बताना है। उसी प्रकार यहाँ जैसे दिया है कि सिनेमा कितना लंबा है। अब यहाँ लंबा दर्शाया जा रहा है, तो हम ये नहीं कहते हैं लंबा है कि 10 मीटर लंबा है, इसको मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बताते हैं 10 मीटर 20 मीटर। यह लंबा का मतलब ड्यूरेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ लंबा का मतलब हाउ लॉन्ग ही होगा। अब यहाँ मेजरमेंट के लिए नहीं है, टाइम के लिए है, तो टाइम के ड्यूरेशन के बताने के लिए यहाँ पे इस प्रयोग किया जाएगा हाउ लॉन्ग इज द मूवी। ये हो जाएगा हाउ लॉन्ग इज द मूवी, कि सिनेमा कितना लंबा है, मतलब कितनी देर का है या कितनी देर तक का है। तो इस प्रकार जो हमारा दूरी अगर डिस्टेंस दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उस समय हम हाउ फार का प्रयोग करते हैं, FAR। और जब हमको कब तक, कितनी देर तक का अगर बोध कराना होता है तो उस समय हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम प्रयोग करके हम उन अनुवादों को बना सकते हैं। हम अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले जो भी सेंटेंस है उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।